अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर। मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों देसी मज़ेदार ज़ायकेदार, एक मीट के साथ और एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं और जो वेजिटेबल्स में चीज़ें ढूंढते हैं कुछ नई 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 नई। और आजकल तो बहुत ज़्यादा रुझान आ चुका है कि जी गोश्त और चिकन और बीफ मटन को थोड़ा सा अवॉइड करके लोग सब्ज़ी की तरफ आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ सब्ज़ी की चीज़ें खाई जाती हैं। तो उसी को जहन में रखते हुए हमने दो सफ़र अपने लिए तैयार किए, दोनों हमारे चटपटे मसाले के साथ, जायका आपका और हमारा। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लें, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब तक हमें चटपटी बिरयानी ना मिले या मज़ेदार कीमा ना मिले या कबाब ना मिले, खाना हमारा अधूरा सा रहता है। चलिए जनाब, पहला सफ़र मेरे पास वेरी स्पेशल मटन है और इसको आप मटन में बना लें। मेरे पास बोनलेस मटन है, आप हड्डी वाले में बना लें। आप चाहें तो गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त मंगा लें या बोनलेस गोश्त मंगा लें गाय का, उसमें भी बन सकता है। सेम पैटर्न, सेम मसालों के साथ, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। मकसद है रेड मीट, ठीक है, का इस्तेमाल। अब वो आपकी ओन चॉइस है कि आप रेड मीट जो है वो छोटे का यानी कि बकरे का लेते हैं या बड़े का कि गाय का लेते हैं। इज़ अप टू यू। ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप चाहें तो इसको बोनलेस कर लें, आप चाहें तो इसको हड्डी वाला बना लें। यह बाज़ लोगों की अपनी चॉइस होती है जनाब। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बकरे का गोश्त तकरीबन मेरे पास 1 केजी के बराबर है, तो इसको छोटे पीसेस में मैं काट लूँ। छोटी बोटियाँ, बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं। शाही मटन, इसका तारुफ मैं ऐसे करा दूं कि हांडी हमने सुना और हांडी हम बड़े शौक से खाते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये जो आज का स्टाइल है ये हांडी की फैमिली में से है। तो यहाँ उस बात की तस्दीक हो गई कि जी कोई भी खाना बगैर फैमिली के नहीं है। हर खाने की एक फैमिली है और इस डिपेंड कि आपने किस फैमिली का खाना कौन सा बनाना है, तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिस तरीके से हम एजुकेशन हासिल करते हैं और अगर हमारे पास 10 सब्जेक्ट हो और आज मैथ का है, तो फिर हम 10 बुक्स में से सिर्फ मैथ की बुक निकालेंगे और अपने एजुकेशन करके क्लियर हो जाएंगे। सेम कुकिंग भी ऐसी ही है ट्रिक कि पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या पकाना चाहते हैं और फिर उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का खाना चूज़ करेंगे और आपका खाना परफेक्टली तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूल्हा रेडी करके ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन लगभग 1/4 कप के बराबर। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है गोश्त। अच्छा, सेम तरीका बता दिया मैंने आपको शुरू में कि आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक वो गाय का हो या बकरे का हो। हाँ, चिकन का अगर आपने मिसाल के तौर पे कि आप लवर नहीं है रेड मीट के और आप लवर हैं चिकन के, तो फिर आपने चिकन का जो गोश्त लेना है वो ड्रम स्टिक और थाई वाला लेना है विद बोन। थोड़ा सा लहसुन अदरक पक जाए तो हमने गोश्त इसमें शामिल कर देना है और उसके बाद इसकी भुनाई। शाही मटन, फैमिली हांडी,
जायका, लुक बहुत डिफरेंट होगी। इसको भूनने के साथ साथ अब हम आ जाते हैं अपनी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पाव दही, और इसको खूब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है ताकि दही का दाना ख़त्म हो जाए। सो और सेफ्टी, जब मकसद हो दही को किसी ऐसे खाने में शामिल करना कि उसको अभी पकना बाकी है, गलने की हद तक, तो 200% सेफ्टी के लिए आप दही को फेंटने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो यहाँ तकरीबन आधा कप के बराबर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अब ये दही हमारी काबू में रहेगा, लेफ़्ट एंड राइट कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो अमूमन होता है कि अगर वो खाने जो अभी मज़ीद पकने हैं, दम पे या भूनना है या गलाना है गोश्त को, और हम प्योर दही डाल के उसको ढक दें, गलने के लिए छोड़ दें, तो दही फट जाएगा और फिर एक ऐसी लुक आ जाएगी खाने की कि आप उसको कुछ भी कर लें, वो फटी हुई जो लुक है दही की वो सही नहीं होती। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको हम ज़रा सा एहतियात से देख लें तो क्या बात है। अब यहाँ पे इसी दही के अंदर हमने कुछ ख़ास मसाले हैं। इसके अंदर चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची गरम मसाला और लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून, आप अगर दरमियाना स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून, लेकिन थोड़ी सी खुलती हुई स्पाइसी चटपटा पसंद करते हैं तो फिर 1.5 टेबल स्पून। याद रखिएगा, हल्दी, गरम मसाला 1 चाय की चमची और पिसी हुई मिर्च 1 से 1.5 टेबल स्पून, डिनर स्पून जिसको हम कहते हैं, ये हमने शामिल कर दिया इसमें। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे 1/4 चाय की चमची जायफल जावित्री, गोश्त का भुनने का अमल और उसकी टाइमिंग, जैसी अदरक लहसुन और गोश्त आप शामिल कर दें तो आप देखेंगे कुदरती एक पानी की उसके अंदर बबल्स बन जाएंगे, पानी की लुक आ जाएगी, उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे एडिशनल पानी इसमें शामिल किया है, जबकि वो गोश्त का अपना कुदरती जो पानी होता है वो होता है। उस पानी को आपने ड्राई करना है। बेशक आप चिकन पकाएं, फ़िश पकाएं, प्रॉन्स पकाएं, मटन पकाएं, बीफ पकाएं या कोई और चीज़ से मुराद मेरी बहुत सारे और भी मीट हैं। व्हील भी लोगों को घर में पकता है, सी फूड में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पकाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे अपने जानवर की चीज़ें हैं जैसे गुर्दे हैं, कलेजी हैं और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पका के खाते हैं, जो हमारे लिए जायज़ है और हलाल है। मैं उन तमाम खानों की बात कर रहा हूँ। तो इसका पानी जो गोश्त का अपना, अब उसको आप अर्क के लें, पानी के लें, जूस के लें, उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब वो ड्राई हो जाए कि हाँ जी अब सिर्फ वो ऑयल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं सिर्फ वो नज़र आना चाहिए, बाकी गायब। तो यहाँ शिकायत नंबर 1 कि ज़ाकिर भाई हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था लेकिन गोश्त की हीक आ रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। फ़ायदा नंबर 2, जो गोश्त का अपना कसीलापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा, जो डिज़ीज़ अल्लाह ना करे इस गोश्त में होगी भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब जब खूब अच्छी तरीके से इसको भून लें आप, तो फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है ये दही वाला मसाला। चूल्हे को स्लो करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाने देंगे क्योंकि अभी चूल्हा थोड़ा सा हमारा दरमियाने से तेज़ था क्योंकि भुनाई हो रही थी। तो अब जब दही की बारी है तो चूल्हे को पहले स्लो करें, इसको मोहलत दें 10-12 सेकंड,
कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हीट से नीचे की तरफ आ जाए। और जब ये आ जाए तो अब ये दही वाला मसाला जो है इसमें हम शामिल करते हैं। और आपसे इजाज़त चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब गोश्त हमारा जा चुका है दम वाली कंडीशन पे। क्यों? क्योंकि गोश्त है बकरे का, गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तक तो हमने उसको भूना, मसाला, अदरक लहसुन, अब हमने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया है। सिंपल। इसको बार बार इसका कवर खोल के नहीं देखेंगे, बार बार इसको चम्मच नहीं चलाएंगे। धीमी आंच करके दही वाला जो पानी हमने इसमें शामिल किया था, तकरीबन आधे से पौना कप उसके अंदर पानी था। यहाँ आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र मिक्स वेजिटेबल है और बड़ा यूनिक सा जायका है। मसालेदार वेजिटेबल, मसालेदार सब्ज़ी और बहुत सारे डिफरेंट इसके नाम हैं जिससे इसको पहचाना जाता है। अच्छा, सीज़न में जो वेजिटेबल मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हमें अता की हैं जो हमें साल के 12 महीने आसानी के साथ और फ्रेश मिलती हैं। ये सबसे बड़ा करम है। नहीं तो बहुत सारे जनाब ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी नहीं, क्योंकि उनको मुल्क में वो सब्ज़ी ही नहीं होती, तो वो इंपोर्ट करते हैं किसी और मुल्कों से। फिर वो आती है, फिर ना जाने कब वेजिटेबल उनके हाथ में आती है, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद। और हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस दौलत से माला माल है कि अगर शाम को वेजिटेबल, लौकी या कोई सी भी वेजिटेबल खेतों से हटाई जाए तो वो सुबह मार्केट में मौजूद होती है, या बाद से सुबह निकालते हैं और दोपहर और शाम को सब्ज़ी मार्केट में होती है। तो सीज़न की वेजिटेबल लेनी है, कोशिश कीजिएगा टिंडे, लौकी, तुरई, बस ब्रिंजल इसमें शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रिंजल जो है एक प्लांट जिसको कहते हैं, एक प्लांट एक वाहिद ऐसी वेजिटेबल है जो बड़ी तेज़ी से अपना कलर चेंज करती है और अपनी लुक चेंज कर देती है। यानी कि अगर ब्रिंजल में इस वक्त यहाँ रख के पकाऊँ तो काटते वक्त तो वो बड़े तरोताज़ा नज़र आएंगे आपको, डार्क कलर के, लेकिन जैसे ही वो पक के फिनिशिंग की तरफ आएंगे तो उसका भुर्ता बन चुका होगा। ठीक है, तो वो अपनी लुक और अपना कलर दोनों चीज़ें चेंज करते हैं। तो बस वो वेजिटेबल इसमें शामिल ना करें। बाकी आप इसके अंदर गाजर शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर लौकी, टिंडे, तुरई, गाजर, आलू, ये तमाम वो वेजिटेबल जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, गाजर को थोड़ा सा छील के थोड़े से पानी में ब्लांच कर लीजिएगा, यानी कि हाफ बॉईल कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी वेजिटेबल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेरे पास लौकी थी, मेरे पास आलू है, मेरे पास फूल गोभी है, मेरे पास शिमला मिर्च है, ये तमाम वेजिटेबल है हल्की सी हीट पे, हल्की सी इसको ज़रा सा आप गर्म करेंगे, ये गलना शुरू हो जाएगी, सिवाय गाजर के। गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसका बेस्ट तरीका, गाजर जब भी इस्तेमाल करें हल्का सा कर ब्लांच कर लें इसको, तो 2-3 बेनिफिट वाले फ़ायदे हैं वो हमें मिल जाएंगे। कि ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी है तो उसकी जो शुगर की मकदार वो होगी, जब थोड़ा सा उबालते हैं तो शुगर की मकदार तकरीबन 60-70% ख़त्म हो जाती है। और इसी तरीके से आलूओं को जो इस्तेमाल है, ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी है, 200% इसमें मिठास मौजूद है और आयरन मौजूद है इसके अंदर। तो इसकी निशानी है कि इसको आप काट के ज़रा सा रखें, एकदम ये ब्लैक होने लगेगा। तो इसका भी यही कि अगर इसको हल्का सा हाफ बॉईल कर लें तो इसकी वो ताकत जो हमारे मरीज़ों को, यानी कि घर में वो बुज़ुर्ग जो शुगर पेशेंट हैं, उनको ये तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इसकी ख़ासियत, जो ग़िज़ाई ताकत रखी है,
यानी कि इसके गूदे में, इसके पूरे एक टेक्सचर में वो इंसान को ज़रूर मिल जाएगी जिसको हम फाइबर कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बैलेंस बना के हम एक अच्छा सा टेक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ बॉयल गाजर और हाफ बॉयल आलू, ताकि हमें आसानी हो जाए ये लीजिए जनाब, ये शामिल हो गई। यहाँ पे शिमला मिर्च एक दरमियाने साइज़ की, इसके भी छोटे पीस काट लेंगे। और इसको भी इसी वेजिटेबल के साथ। अच्छा, इसके अलावा आप इसके अंदर दो ऑप्शन हैं। इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कि आप लवर हैं टमाटर्स के, लेकिन आप पसंद करते हैं कि मेरे हर खाने में टमाटर होने चाहिए, या बच्चे पसंद करते हैं, तो फिर इसमें से एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब उसका इस्तेमाल होगा, उसको आप माइनस कर दें, उसकी जगह आप टमाटर शामिल कर दें। लेकिन बाज़ लोग टमाटर पसंद भी नहीं करते, तो टमाटर ऑप्शन आपके पास आ गया। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, आप चाहे तो ना करें, उसका ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद है। यहाँ पे जनाब वेजिटेबल मेरी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए क्वार्टर कप ऑयल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। और ये तमाम वेजिटेबल्स हम यहाँ शामिल करें। यहाँ मेरे पास क्वार्टर फूल गोभी भी है जनाब, जिसको मैंने काट के हल्का सा ब्लांच यानी कि हाफ बॉईल कर लिया है, ताकि इसकी तेज़ी और स्मेल ख़त्म हो जाए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी को आपने भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि इन तमाम वेजिटेबल्स का जायका एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाए और एक दूसरे से ये बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लें। जब ये तमाम हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर जायका हम शामिल करेंगे, लगभग 1.5 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च। आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं और आप आधा टेबल स्पून भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर घर में कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो तेज़ मिर्च मसाला नहीं खाते। लेकिन अब ये वेजिटेबल है, वेजिटेबल की खासियत ये होती है कि ये 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है मेरे पास, लेकिन जब ये पक के तैयारी की तरफ आएगी तो इसका जो असर होगा वो तकरीबन आधे से पौना टेबल स्पून रह जाएगा। बाकी ये वेजिटेबल इसका ज़ोर ख़त्म कर देगी। ये याद रखिएगा, गोश्त का रेशो मिर्च का अलहदा होता है, वेजिटेबल का रेशो अलहदा होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पैटर्न के मसाले दोनों में नहीं डलते, ठीक है। 1 चाय की चमची भर के ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची भर के धनिया पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास 2 ख़ास चीज़ें हैं। 1/4 चाय की चमची जायफल जावित्री पाउडर हम वज़न मिली हुई, और 1/4 चाय की चमची सौंठ का पाउडर, जो बहुत कीमती चीज़ है। और सौंठ के बारे में अगर आपने रिसर्च करनी है या मालूमात लेनी है किसी से, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में नेट मौजूद है, फेसबुक है आजकल, आप सर्चिंग करें यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको सौंठ के बारे में इतनी कुछ मालूमात मिल जाएगी कि आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि एक छोटे से ये मामूली से पाउडर में या सौंठ में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। आप ज़रा सा मसाले को भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इसमें से।
और इसका जायका कदरे डिफरेंट होगा बानिस्बत आम जो सब्जियां हम बनाते हैं। उसकी वजह क्या है जनाब? एक तो वेजिटेबल की चॉइस, उनका अपना एक जायका होता है वो, और सेकेंडली हमने इसमें शामिल करी है सौंठ। एक पाव दही ले लेंगे जनाब। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि मैं अपने सब्जी को ओवर कुकिंग की तरफ ना लेके जाऊं। ऐसा ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती में, क्योंकि अभी तक इसमें लिक्विड नाम की या पानी या जूस या ग्रेवी नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैं चूल्हा खुला छोड़ देता और दही को फेंटना में लगता या किसी और काम में या किसी चीज़ को काटने में लगता, तो वो जो ड्राई मसाला मैंने अभी आपके सामने शामिल किया है वो निचले जो साइड है वहाँ से वो जल जाता। तो थोड़ी सी बैलेंस को समझें। अभी सब्जी को हमने गलाना है लेकिन मसाले को जलाना नहीं है। दही जब हमारा परफेक्ट रेडी हो जाए तो ये दही मैं इसमें शामिल कर देता हूं। और दही को सेव करने के लिए थोड़ा सा पानी। अच्छा, अब इससे पहले वाले खाने में आपको याद होगा मैंने दही में तमाम मसाले शामिल करे, पानी शामिल किया और खाने में शामिल किया। उसका एक अपना जायका है और इस तरीके से जो दही हम शामिल करके ऊपर से पानी शामिल कर रहे हैं, इसका एक अपना जायका है। दिखने में दोनों चीज़ें सेम है लेकिन बहुत फ़र्क है। अब आपने इसको बड़े मज़े से मिक्स कर देना है। मसाला आपका गिरफ्त में ना जलेगा ना उसका जायका ख़राब होगा। और अब आपने इसको मिक्स करके नमक का रेशो चेक कर लेना है कि नमक आपने कितना इसमें रखना है, अपने जायके को जहन में रखते हुए। अच्छा, वहाँ हमने अभी तक याद होगा आपको, अगर मेरे साथ देखने वाले इस चीज़ को समझें कि हमने नमक का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि शाही मटन में सबसे पहले मसालों की, अदरक लहसुन की, दही की वो जायका गोश्त के अंदर मज़े से आ जाए और बिल्कुल आखिर में हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे ताकि नमक उन सब जायके को ऊपरी सतह पे आ जाए। अच्छा जनाब, इसको मिक्स करके दो स्पेशल चीज़ें हैं इसके लिए, वो हम इसमें शामिल कर दें। दो स्पेशल चीज़ें जनाब, आधा प्याली उबले हुए मटर, आप कच्चे मटर भी शामिल कर सकते हैं, और आधा प्याली उबले हुए चने। 100% फाइबर की सोर्स। और यहाँ पे इसको मिक्स करके हमने कर देना है इसको क्लोज, ताकि बड़े मज़े से सब्ज़ी एक तो गल जाए और फिर जो जायका हम चाहते हैं ढूंढना वो हमें मिल जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम मटन की को फिनिशिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। याद रखिएगा, शाही मटन बना रहे हैं। अब उसको दो स्टेप में बनता है। पहला स्टेप गोश्त गलने का है मसाले के साथ, और उसके बाद फिर हमने उसकी लुक को चेंज करना है। यानी कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है कि जी एक ज़मीन का टुकड़ा आपने उसको खोद के बुनियादें उसमें बनाई, बुनियादें बनाने के बाद कॉलम पिलर खड़े किए, कॉलम बने, छत डल गई। अब आपने डिज़ाइन करना है उस घर को कि आपको छज्जा कहाँ चाहिए, जीना किधर चाहिए, दीवारें किस स्टाइल की हों, शेल्फ किधर लगे हुए हो, दो छती कहाँ पर हो, दरवाज़ा कहाँ पे आएगा, कलर कैसा होगा और उसकी खूबसूरती कैसे आएगी, या कहाँ पे टाइल लगाने हैं, कहाँ पे टाइल नहीं लगाने। ये तमाम चीज़ें पिलर, कॉलम, फाउंडेशन बनने के बाद तो ये पिलर, कॉलम हमारा तैयार है, फाउंडेशन तैयार हो गई खाने की। अब हमने इसको मेकअप करना है। देखिए, मैं दोनों मिसालें इसलिए आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। असल मसला है एजुकेशन को समझना।
एजुकेशन को रट्टा ना लगाएं। रट्टा लगाने वाला कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। उसको समझें कि फार्मूला क्या है। ये हमारी बेस तैयार हो गई। मसालेदार मटन हमारा रेडी है। अगर हम चाहें तो हम एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हमने अब इसको शाही की तरफ टर्न करना है, तो अब उसकी तैयारी हम करते हैं। यानी कि अपने घर को अब हमने मेकअप करना है। कहाँ पे टाइल लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, कहाँ पे फैंसी चीज़ें लगानी हैं, और वो तमाम चीज़ें अब हम इसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। लेकिन खुदारा इतना बारीक मत कर दीजिएगा कि इसका पेस्ट बन जाए। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा इस तरीके से जो करते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे राज क्या है। ये लीजिए जनाब, जो पानी था दही वाला वो ड्राई हो चुका है। मटन परफेक्टली गल चुका है। अब इसकी लुक आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे मेरे देखने वालों को, ये आप देख सकते हैं जनाब। ये लुक इसकी आ गई। जब ये लुक आ जाए तो अब इसके अंदर हमने इसको मेकअप करना है। उसके लिए सबसे पहले क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, और यहाँ पे शामिल करेंगे आधा प्याली के बराबर क्रीम, या टेट्रा पैक क्रीम ले लें। डेयरी की ना लें, जो फ्रेश क्रीम दूध वाले की दुकान पे मिलती है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, वाटरी होती है, क्योंकि उसमें दूध की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके खाने को दूधिया कर देगा। तो डब्बे वाली क्रीम लें जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, और रेस्टोरेंट इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। कॉन्टिनेंटल खाना इस क्रीम के बदले कंप्लीट नहीं है। इस क्रीम का वजूद ही कुकिंग की पर्पस के लिए आया है, याद रखिएगा। इसको लोग ब्रेड पे लगा के नहीं खाते, इसको रोटी पे मल के नहीं खाते, बल्कि ये प्योरली कुकिंग पर्पस के लिए क्रीम बनी है। और एक सिर्फ हमारा कराची, हमारा पाकिस्तान या हमारा घर नहीं, पूरी दुनिया में इस क्रीम का इस्तेमाल होता है। इसको हैवी क्रीम भी कहते हैं, डबल क्रीम भी कहते हैं। मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अमेरिका में अगर आपको मिलेगा तो हैवी क्रीम के नाम से या डबल क्रीम के नाम से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ये आधा डब्बा या छोटी एक प्याली या बड़ी प्याली है तो उसकी आधी, ये हमने शामिल कर देनी है यहाँ। थोड़ी सी गाढ़ी क्रीम होती है जनाब, और बाज़ लोग इस क्रीम को केक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो ये केक की क्रीम नहीं है। केक की क्रीम अलहदा होती है। अब याद होगा आपको, हमने नमक शामिल नहीं किया था। अब बारी है थोड़े से नमक की। नमक आप अपने जायके के हिसाब से, ठीक है। यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब बादाम पिस्ते, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर बादाम है, तो थोड़े से मैं यहाँ रोकूँगा। बाकी तमाम खाने थोड़ा सा बादामों को उबाल के उसको छील के और फिर काट लें, जैसे हम खीर के लिए काटते हैं। और 25 ग्राम के बराबर पिस्ते हैं, उसको भी थोड़ा सा रोकेंगे हाथ भर के लिए, और बाकी हम शामिल कर देंगे यहाँ। पिस्ते को भी उबाल के छील लीजिएगा ताकि वो नरम हो जाए। अब इसको आपने मिक्स करके, अच्छा ये अमल आपने चूल्हा बंद करके करना है, याद रखिएगा। इस अमल को आपने चूल्हा बंद करके करना है, क्योंकि अगर ज़रा सी एहतियात आपने नहीं की या चूल्हा बहुत तेज़ रहा तो चांसेस होते हैं क्रीम के फट जाने के। और यहाँ पे मैं हल्का सा चूल्हा खोल के अब इसकी बुनाई करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, अब इसकी बुनाई हमने यहाँ तक करनी है कि वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल हमें नज़र आने लगे इसकी ऊपरी लेयर पे, और बड़ी अच्छी सी खुशबू हमें आ जाए। और वो फैमिली मेम्बर जिनको याद होगा कि मैंने एक नाम लिया था, क्या हांडी की फैमिली, ये लीजिए जनाब,
शाही मटन आपका मज़ेदार सा तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ सर्व करें। थोड़े से बादाम पिस्ते ज़रूर इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि ये बेसिकली इसको गार्निश नहीं खाया जाता हमारी कुकिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारी इसको आईडी कहा जाता है खाने की। मतलब मिसाल के तौर पे कि अगर मैं एलर्जिक हूँ किसी भी ड्राई मीट से और किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाके मैं बैठूँ या बुफे में बैठूँ और वहाँ पे मुख्तलिफ खाना लगा हुआ हो, लेकिन मैं एलर्जिक हूँ। अब बुफे में तो नहीं पता ना लोगों को कि मुझे एलर्जिक है बादाम पिस्ते की या ड्राई मेवे की, तो हम थोड़ा सा डिश के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं उसको देख के समझ जाऊँगा कि इस खाने के अंदर बादाम है, तो मैं फिर उस खाने को नहीं लूँगा। इसी तरीके से कुछ रेस्टोरेंट में आपने या होटलों में देखा होगा बुफे में कि वो खाना बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक दो मोटी मिर्च रखी हुई होती हैं फ्राई करी हुई। वो साइन है कि हाँ जी ये थोड़ा सा चटपटा है। कहीं पे पाइनएप्पल रखा हुआ होगा पीसेस, तो आप समझ जाएं कि ये माइल्ड खाना है। तो बेसिकली वो गार्निश नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में फूड की एजुकेशन को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है कमाने के चक्कर में या लोगों को मिसगाइड करने के चक्कर में कि अल्लाह की पनाह में रखे। तो वो आईडी कहलाती है, उसका परमिट एक लुक बताते हैं कि हाँ जी ये खाना क्या हो सकता है और क्या है। अच्छा जनाब, वेजिटेबल हमारी परफेक्टली रेडी है जनाब। अब मज़ीद कुछ नहीं, थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। जो पानी इसमें शामिल किया था वो ड्राई हो जाएगा और ये हमारी वेजिटेबल भुजिया बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को तेज़ करके थोड़ा सा एक पुशअप वाला हाथ इसको और देंगे ताकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर बन जाए। नमक आप चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, और यहाँ पे इसको हमने डिश आउट कर लेना है। ठीक है जी। ये आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर हमने सामने मटर और चने शामिल किए थे, तो ये भी साइन है। ठीक है, मटर और चने हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, मुर्ग चने भी पकाते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ ये साइन हो गया कि ये जो वेजिटेबल है प्योर वेजिटेरियन है, इसमें किसी किस्म का मीट नहीं है और फुल ऑफ एनर्जी और ताकत के साथ है। इसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स सब मौजूद हैं। ये खानों की डिटेल्स होती हैं, खाने के ऊपर आप लिख के पूरा चार्ट, आप किसी बुफे में खड़े हों और पता चले कि 20 लाइनों की डिटेल उस खाने के बारे में लिखी हो, तो आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं आऊँ बड़े मज़े से प्लेट लेके और डिश पे आऊँ और मैं देखूँ 2 या 3 हरी मिर्चें ऊपर रखी हुई हैं और मुझे खुदा न खासा अल्लाह ना करे अल्सर है या कोई ऐसी डिजीज़ बीमारी है जिसमें मिर्च डॉक्टर ने सख्ती से मना की है, तो मैं फिर उस खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उसको गार्निश कहा जाता है कि जिस तरह सा खीरा टमाटर लगा दो, हरी मिर्च डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो प्लीज़ थोड़ा सा एजुकेशन हम लें, लेकिन उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, और एजुकेशन वो लें जो प्योर सच्ची हो, जो आपके यहाँ काम आए या पूरी दुनिया जो आपका इंतज़ार कर रही है बतौर शेफ़ वहाँ काम आए। ये ना हो कि यहाँ से तो आपने बड़ी मजबूत हो गए, यूनिफॉर्म पहन के शेफ़ बन गए, अपनी तस्वीरें फेसबुक पे लगा ली हैं आपने बतौर शेफ़, और जब किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल या इंटरनेशनल किसी कंट्री में या किसी मुल्क में पहुँचे तो वहाँ आपके हाथ में स्वीपर या ब्रूम दे दिया जाए कि आप इस काबिल हो कि ये किचन की सफाई करो। तो प्लीज़ अपने ड्रीम को ख़राब ना करें। अगर एक ख्वाब है आपके दिल में शेफ़ बनने का, तो सही तरीके से पूरी मालूमात लेके आगे बढ़ें ताकि कोई आपको रोकने वाला ना हो। और फिर दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, ये हमारी छोटी सी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है कि हम अपना कैरियर बना सकें, और गिड़गिड़ाएं रब से कि ऐ रब, तू हर चीज़ पे कादिर है। तूने पहाड़ों को दौलत से नवाज दिया, तूने बड़े बड़ी जगहों पे पानी ऊपर से नीचे गिरा दिया आबशारों की सूरत में, तूने इतने बड़े समंदर को एक जगह रोका हुआ है। ऐ रब, तू हर चीज़ पे कादिर है। ऐ रब, मेरा छोटा सा ख्वाब कि मुझे मेरे मुस्तक़बिल में कामयाबी अता कर,
मुझे तरक्की अता फरमा, ताकि मैं अपने अपने घर वालों के, अपने वालदेन के, अपनी बहनों के दुख दर्दों को सही कर सकूं और हाथ ना फैलाऊं किसी और के सामने सिवाय तेरी ज़ात के। ऐ रब, मुझ पे करम कर, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है, तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।